साधक ये न भूलें कि उनके सारे के सारे स्वजन किसी न किसी काम रूपी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी आदि ही किसी न किसी काम रूपी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, बल्कि अपने माता पिता, भाई बांधवों तथा वृद्ध जनों से पूछें कि आप भगवान के लिए क्यों नहीं जी रहे हैं, या भगवान को जान गए हैं इसलिए नहीं जी रहे हैं, या भगवान के लिए जीना ही नहीं चाहिए इसलिए नहीं जी रहे हैं, तो वे किसी न किसी प्रतिज्ञा की दुहाई अवश्य देंगे, किसी न किसी काम की दुहाई अवश्य देंगे, क्योंकि सब किसी न किसी काम में प्रतिष्ठित हैं। आप भी यदि मर्यादा में प्रतिष्ठित हैं तो मर्यादा भी काम ही है, शील संकोच भी काम ही है। जड़ भरत की तरह आपके लिए तो दया ही काम है। गृहस्थ आश्रम में दया शुभ काम है, तो आप जैसे मुमुक्षु के लिए दया अशुभ काम है। गृहस्थ आश्रम लंका है, यदि उसमें भगवत भावना से न रहा जाए, भगवत साधना से न रहा जाए और न जिया जाए, तो उसी प्रकार साधक की शीलता, विनम्रता, मर्यादा भी काम है। औपचारिकता में जब साधक जीता है तो वह काम का उपभोग करता है। अतः औपचारिकता स्वयं में एक काम है, क्योंकि इससे साधक के अहम की पुष्टि होती है। जिस जिस विषय से जब जब जिस जिस अवस्था में आपको अति प्रसन्नता होती है, अति संतुष्टि होती है, तो उस अवस्था में प्राप्त होने वाले वे विषय सब काम के ही स्वरूप हैं, विभिन्न रूप हैं काम के। अतः साधकों की जानकारी के लिए उनका विवेचन किया जा रहा है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधः। बहुत बार भगवान ने पंडित की परिभाषा दी है। जो आत्मा को जानता है वह पंडित है, जो स्वयं को जानता है वह पंडित है, जो जीने मरने वालों के लिए हर्ष शोक नहीं करता वह पंडित है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान राग द्वेष आदि द्वंद्वों में सम बना रहता है वह पंडित है, जो ब्रह्म को ही चाहता है वह पंडित है, जो असत का अस्तित्व है ही नहीं, सत्य का भाव है ही नहीं, ऐसा जानता है वह पंडित है। शरीर सहित संपूर्ण दृश्य वर्ग विनाशी है और इन सब में व्याप्त आत्मा अविनाशी है। इस आत्मा को काल भी नहीं मार सकता, ऐसा जो जानता है वह पंडित है। आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। वह स्वयं से प्रकट है, सदा से प्रकट है और सदा प्रकट ही रहेगा। वही है, जगत तो है ही नहीं, ऐसा जो जानता है वह पंडित है। इस प्रकार कहाँ तक कहा जाए, भगवान ने तो दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जगह जगह पर पंडित की ही परिभाषा दी है। लगता है भगवान को पंडित शब्द से बड़ी प्रीति है। ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि यथार्थ में आत्मज्ञानी को ही तो पंडित कहते हैं, और आत्मज्ञानी भगवान को अपने प्राणों से प्रिय है ही। प्राणों से प्रिय ही क्या, भगवान ने तो 7वें अध्याय में जाकर स्पष्ट कह दिया कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। तो आए अब 4थे अध्याय के माध्यम से पंडित किसे कहते हैं पुनः सुने। भगवान ने यहाँ पर कहा, जो क्षुद्र कामनाओं को स्वीकार नहीं करता, भगवान ही कामना बन गया है जिसकी, उसे पंडित कहते हैं। भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर। वे कहते हैं कि आत्मज्ञानी ही पंडित नहीं है, बल्कि जिनकी ज्ञान की तरफ गति है वे भी पंडित हैं, अर्थात बुद्धिमान हैं। पंडित का तात्पर्य ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिमान, योगी एवं भक्त भी है। जो भगवान को चाहता है वह भी पंडित है। जो भगवान प्राप्ति की साधना में लग गया है वह भी पंडित है। और जिन्होंने ज्ञानाग्नि रूपी आत्मचिंतन के द्वारा संपूर्ण कामना रूप आसक्ति को भस्म कर दिया है, अर्थात त्याग दिया है, वे तो पंडित हैं ही। जैसे बहुत दिनों से सेना में काम करने वाला तो
सैनिक है ही, लेकिन यदि कोई सेना में आज ही भर्ती हुआ है तो वह आज से ही सैनिक कहा जाता है, भले ही उसे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेने की कला का भी पता नहीं है। उसी प्रकार आज ही जो मुमुक्षु हुआ और सद्गुरु की आज्ञा अनुसार निष्काम कर्म करने लगा तो वह भी पंडित है, यद्यपि वह आत्मा को नहीं जानता। शेष कुछ करने को है उसे, तो शेष क्या है? हाँ, त्याग शेष है। किसका त्याग शेष है? मन में विषय के प्रति जो राग और उसका त्याग अभी शेष है। यस्य सर्वे समारंभः, सारे के सारे काम को त्याग दें और ज्ञानाग्नि जला लें, तभी तो आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह सकते हैं। शुभ वृत्ति भी काम है, राजस वृत्ति भी काम है, सात्विक वृत्ति भी काम है। आगे चलकर जब साधक में ब्रह्म जिज्ञासा की पराकाष्ठा प्रकट होती है, तब योग समाधि का त्याग करके वही ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग को प्राप्त करता है, जो ब्रह्म ज्ञान का हेतु है, जो चित्त में आध्यात्मिक आह्लाद पैदा करने वाला होता है। किंतु सतोगुण से प्रकट होने वाला ध्यान जो वैष्णवी शक्ति से संपन्न है, वह तो सात्विक सुख एवं सात्विक ज्ञान में ही बांधने वाला होता है। उसमें भी तो कामना होती ही है कि मुझे समाधि प्राप्त हो। कौन समाधि प्राप्त हो? जो दिव्य स्पर्श, दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, दिव्य रस आदि देने वाली है, दिव्य सिद्धियों को देने वाली है, अष्ट सिद्धियों एवं नव निधियों को देने वाली है। आप धर्म में और आपके स्वजन अधर्म में बंधे हुए हैं, बात तो बराबर है। अतः अधर्म और धर्म दोनों का त्याग करने वाला सर्वारंभ त्यागी कहा जाता है। सर्वारंभ त्यागी का तात्पर्य सकाम कर्मों को भी त्याग देना होता है। यह सर्वारंभ त्यागी शब्द 12 अध्याय में भी आएगा। बहुत बार एक ही बात को कहा भगवान नारायण ने, इसीलिए कि आपने जो स्वीकार किया है उसे कई बार सुनने पर अस्वीकार कर पाएं। भगवान नारायण ही ज्ञानाग्नि हैं और महात्मा अर्जुन सात्विक कामाग्नि हैं, और जो विपक्षी हैं वे राजस कामाग्नि में प्रतिष्ठित हैं। लेकिन भगवान महात्मा अर्जुन की सात्विक कामाग्नि को अपनी ज्ञानाग्नि के द्वारा इसलिए भस्म कर देंगे क्योंकि पुरातन काल से ही उनका अर्जुन से आत्मीय संबंध है, तथा इसलिए भी दूर करेंगे कि प्रभु को महात्मा अर्जुन ने सद्गुरु बना लिया है। ध्यान रहे, सद्गुरु पीछा नहीं छोड़ता। यदि कोई एक बार कह देता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप ही मेरे सद्गुरु हैं, तो उसका यह समर्पण संपूर्ण आत्म तत्व को देकर ही रहेगा। कम से कम भगवान को महात्मा अर्जुन ने भगवान के रूप में तो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सद्गुरु के रूप में तो स्वीकार कर ही लिया है। तभी तो भगवान के हृदय में उनके लिए दिव्य वात्सल्य विशेष प्रकट हो गया है। जैसे माँ बेटे के बार बार मल कर देने के उपरांत भी उसे धोती ही रहती है, उसी प्रकार दिव्य वात्सल्य के कारण से ही प्रभु महात्मा अर्जुन के द्वारा बहुत से अज्ञान में प्रश्न करने के उपरांत भी, जबकि प्रश्न करने का समय नहीं है, तो भी भगवान हुंकार भरते हुए उनके प्रश्नों के द्वारा ही उनके शोक संताप रूप मल को धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, अर्थात समाधान करते जा रहे हैं। यह भगवान के द्वारा दी हुई ज्ञानाग्नि आप सब के लिए भी है। महात्मा अर्जुन के पास ज्ञानाग्नि नहीं है, लेकिन भगवान सद्गुरु रूप में उनके पास ज्ञानाग्नि बन ही गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि सद्गुरु ही बाहर की ज्ञानाग्नि है। बाहर की ज्ञानाग्नि से शिष्य के भीतर भी ज्ञानाग्नि भड़क उठती है। अपने घर में आग नहीं है तो पड़ोसी के घर से जाकर मांग ली जाती है। अपने दरवाजे पर आग का पुंज नहीं है तो पड़ोसी के घर पर जाकर आग तापा जाता है। अपनी आँख में यदि कमजोरी है तो चश्मा लगाया ही जाता है। अपना विवेक यदि धूमिल हो गया है तो सद्गुरु के विवेक से काम लिया जाता है। उसी प्रकार अपने पास ज्ञान नहीं है तो सद्गुरु की ज्ञानाग्नि से अपनी कामाग्नि को भस्म कर दिया जाता है। महात्मा अर्जुन मुमुक्षु नहीं है,
लेकिन इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान उन्हें मुमुक्षु बना रहे हैं। यद्यपि इन्होंने मोक्ष की कामना से कर्म नहीं किया है, लेकिन इनसे मोक्ष के योग्य ही कर्म हुआ है। ऐसे साधक विरले होते हैं जो भगवत कामना से संतों सद्गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करते, लेकिन उनसे तो स्वाभाविक रूप से ही सद्गुरु की आज्ञा पालन ही होता रहता है। वे तो यह भी नहीं जानते कि हम भक्त भी हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वे ही भक्त होते हैं। उन्हीं के लिए कहा गया है कि राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। सारे के सारे संकल्पों का त्याग कर दें, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दें। अरे कहीं ऐसा करने वाला जड़ अथवा पागल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पागल के पास ही संकल्प या विचार नहीं होते। दो प्रकार के पागल होते हैं, एक जड़, दूसरा उच्छृंखल। जड़ पागल को तो चेतन बनाया जा सकता है, लेकिन उद्दंड पागल का चित्त इतना बहिर्मुख हो जाता है कि जल्दी उसका समाधान नहीं मिलता। गुरुकुल में गुरुजन ब्रह्मचारियों से पूछते थे कि अब आप सबने व्याकरण तथा शास्त्रों को संपूर्ण अंगों सहित विधिवत पढ़ लिया, अतः आप लोगों में जो गृहस्थ आश्रम में सहर्ष प्रवेश करना चाहते हैं वे सहर्ष जा सकते हैं, और जो संन्यास आश्रम में रहना चाहते हैं वे सहर्ष संन्यास ले सकते हैं। ऐसा सुनकर जो राजस एवं तामस प्रकृति के ब्रह्मचारी हुआ करते थे वे कहा करते थे कि गुरुदेव आप हमारी गृहस्थ आश्रम में व्यवस्था कर दें, और जो चेतन ब्रह्मचारी हुआ करते थे वे कहते थे कि गुरुदेव हम तो संन्यास ही लेते हैं, हम तो ब्रह्म आश्रम में ही रहेंगे। बड़ा भ्रम हो गया है अर्जुन को कि हम राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं कि राज्य के लिए युद्ध नहीं किया जा रहा है, बल्कि पृथ्वी पर जघन्य अपराधियों का जमघट लगा हुआ है। इनका सर्वनाश कर धर्म की स्थापना करनी है। युद्ध इसके लिए किया जा रहा है। अर्जुन की तरह ही आम लोगों को भ्रम हो गया है कि गृहस्थ आश्रम विषय भोग के लिए है। वे सकामी कहते हैं कि ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की जो व्यवस्था बनाई है, तो क्या वह गलत है? गलत तो नहीं है, किंतु ऋषियों ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। उनका कहना ऐसा नहीं है कि एकमात्र पुत्र, पत्नी, बाल बच्चों एवं स्वजनों के ही होकर रह जाएं। ऋषियों के द्वारा दिया हुआ शास्त्र का मुख तो भगवान की ओर है। जो उनके अनुसार चलेगा उनका मुख भगवान की ओर हो जाएगा। अशुद्ध काम, शुद्ध काम दो काम होते हैं। अशुद्ध काम से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शुद्ध काम से भगवान की प्राप्ति होती है। शुद्ध काम को काम नहीं कहते, शुद्ध काम को राम अर्थात पूर्ण काम कहते हैं। उसे धर्म भी नहीं कहते। काम की शुभ अशुभ दो धाराएं बहती हैं। मूलतः काम एक ही है, किंतु बड़ी कुशलता के साथ ऋषियों ने काम को ही राम की ओर दिशा देने का निर्देश दिया है। गृहस्थ आश्रमी राजसी एवं तामसी भक्त वैश्या के पास न जा सकें, उच्छृंखल न हो सकें, इसलिए एक धर्म पत्नी की व्यवस्था कर उनके काम को घेरने का प्रयत्न किया है। वैश्य के पास जाने से मना कर दिया और धर्म पत्नी के पास जाने की विधि दे दी है। एक को दूर से त्यागने की बात कह दी और दूसरी को नियम से ग्रहण करने को कह दिया। इतना ही नहीं, पुरुष से कहा कि तुम पत्नी व्रता होकर और स्त्री से कहा कि तुम पति व्रता होकर रहना। इस प्रकार पत्नी व्रता और पति व्रता का नियम देकर ऋषियों ने काम की शुद्ध परिभाषा दे दी, जबकि वह भी काम ही है। यदि राजसी एवं तामसी गृहस्थ भक्त शुद्ध काम को स्वीकारते हैं तो जीवन में कभी न कभी अध्यात्म में उनकी ही छलांग लग जाती है। शास्त्र भले ही मुमुक्षु के लिए अलग कहता हो, लेकिन विषय से जो कुछ भी कहा है मुमुक्षु बनने के लिए ही कहा है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, द्वेषाग्नि, मोहाग्नि आदि को किस प्रकार ब्रह्माग्नि बनाए, इसी युक्ति को भगवान ने इन मंत्रों के द्वारा स्पष्ट किया है।
कौरवों के द्वारा 5 गांव भी नहीं देने पर युद्ध का बिगुल बज उठा। कौरवों ने उनके साथ अत्याचार पर अत्याचार किया है। प्रजा में भी त्राही त्राही मच गई है। भगवान ने कह दिया है अर्जुन से कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो। राजा जनक की तरह तुम मेरी कृपा से सिंहासन पर बैठे बैठे ही आत्मज्ञानी हो जाओगे। इतना सुन लेने के उपरांत भी वे युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसी से सिद्ध होता है कि वे अब तक मुमुक्षु नहीं हैं। यद्यपि भगवान अब उन्हें मुमुक्षु बना देंगे। मूल को देखा जाएगा। संग्राम किस लिए हो रहा है? आप सबने भी इस पर विचार नहीं किया होगा। युद्ध क्यों हुआ, इस पर आप विचार करते रहें, किंतु महात्मा अर्जुन को भगवान ने विषादी क्यों बना दिया, इस रहस्य को आप जान ही लें। प्रभु ने उन्हें विषादी इसलिए बनाया कि वे विवश हैं महात्मा अर्जुन को राज्य देकर ज्ञान देने के लिए, इसलिए कि जाने अनजाने में उन्होंने भगवान की ही भक्ति की है। अतः निष्काम भक्ति का फल कैवल्य मुक्ति तो मिलना ही है। महाराज को हंसी तब आती है जब कोई बच्चा संन्यास लेकर गुरु के पास पहुंचता है और उसके माता पिता अति विकल हो जाते हैं, जबकि मूल में उसके माता पिता ने ही जाने अनजाने में कभी न कभी किसी न किसी जीवन में भगवान की निष्काम भक्ति की है, जिसके परिणाम स्वरूप पुत्र के माध्यम से ही उन्हें मुक्ति मिलनी है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, सारे के सारे शुभ और अशुभ कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, अर्थात निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्प्रयोजन हो जाते हैं। उनका प्रयोजन पूरा नहीं होता यदि अकाम सामने आ जाता है। अकामी के पास भक्तों का अपना काम पूरा होता है। कौन सा काम पूरा होता है? यही कि राम मिल जाता है। अकामी तो स्वयं भगवान है। अकामी स्वयं सद्गुरु हैं। सद्गुरु के पास से अकामता आती है, अर्थात अकामी ब्रह्म आता है। इतना ही नहीं, सद्गुरु के निकट सर्वारंभ वर्जितः निष्काम कर्म अपने आप प्रकट हो जाता है। यदि उसके पास जाने पर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह जान लेना कि या तो वह सद्गुरु नहीं है या तो मैं शिष्य नहीं हूँ। हाँ, सद्गुरु रूपी ज्ञानाग्नि के दर्शन से शांति ही नहीं मिलती, क्योंकि शांति तो विषय से भी मिलती है, बल्कि उसका सद्व्यवहार भी मिलता है। यदि उसका व्यवहार भी मिलता है तो जान लेना कि ये सद्गुरु हैं। सद्गुरु ही सर्वारंभ काम संकल्प वर्जिता हैं। यदि ऐसा सचमुच में है तो उसके तन, मन, वचन एवं हृदय के व्यवहार से आप्त कामता ही बहती है। परिणाम स्वरूप आप भी आप्त कामता की तरफ बहते चले जाते हैं। प्रभु श्री राम ने बाल्यावस्था में कहा, गुरुदेव, तीर्थ यात्रा की कामना हो रही है। गुरुजी ने कहा, जाओ राम जाओ। प्रभु श्री राम जाकर लौट आए। गुरुजी का दर्शन किया और बस दर्शन ही करते रह गए। महल में बंद कर लिया अपने आप को। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कौन आया, किस लिए आया, ऐसी निष्कामता की तरफ गति होने लगी। महर्षि विश्वामित्र के आने पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप राम को बुलाएं। राम राम है, वह चाहता है कि जिसका सद्गुरु आप्तकामी है उसका शिष्य भी आप्तकामी क्यों नहीं है। प्रभु श्री राम बुलाए गए। सद्गुरु ने ज्ञानाग्नि जलाई और 21-22 दिन में ही शिष्य राम की अज्ञानाग्नि को भस्म कर दिया। गुरु एवं शिष्य दोनों में यदि विरोधी तत्व हैं तो या तो शिष्य में कमी है या तो सद्गुरु में कमी है। यदि सद्गुरु का व्यवहार शिष्य को प्राप्त नहीं होता तो दोनों में से किसी एक में कमी है। महात्मा अर्जुन के रथ पर आप्तकामी भगवान बैठे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन जाने अनजाने में कम से कम निष्कामी तो होंगे ही होंगे। वे युधिष्ठिर के रथ पर क्यों बैठेंगे? क्योंकि सत्य के प्रति वे सकामी तो हैं ही। तभी तो आप्तकामी भगवान के द्वारा अश्वत्थामा मारा गया कहने के लिए आज्ञा देने पर भी वे हिचकते से रह गए। आप्तकामी गुरु के पास कम से कम शिष्य तो निष्कामी होगा, तभी तो दोनों में संबंध हो पाएगा, अन्यथा संबंध कैसे होगा। यह सभी जानते हैं कि परस्पर में सजातीय वृत्ति वालों में ही संबंध होता है। सकामी, निष्कामी और आप्तकामी ये 3 पहलू हैं।
सकामी होकर कर्म करना और निष्कामी होकर कर्म करना, तदुपरांत आप्तकामी हो जाना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इस प्रकार का क्रम देखा जाता है। प्रभु इस मंत्र के द्वारा मानो अर्जुन से कह रहे हों कि तुम तो मुझे देखकर कामना रहित ही हो जाना चाहिए था। तुम पहचान नहीं रहे हो कि तुम्हारे सामने आप्तकामी बैठा है, सर्वारंभ परित्यागी बैठा है, और एक तुम हो कि निष्कामी भी नहीं हो पा रहे हो। यह कैसी विडंबना है। अरे ये कौरव तथा इनके सहयोगी अशुद्ध काम की प्रतिमूर्ति हैं। ये अपने आप में कामाग्नि हैं। अतः यह अवसर मोहाग्नि, शोकाग्नि, विषादाग्नि को जलाने का नहीं है, बल्कि ज्ञानाग्नि जलाने का है। तो लो, इस ज्ञानाग्नि से इनके मूल स्रोत को देखो और हुंकार भरो। प्रभु ने इस मंत्र से दो अग्नियों की प्रतिष्ठा की। एक तरफ कामाग्नि है तो दूसरी तरफ ज्ञानाग्नि। मानो वे दो प्रकाश पुंज की बात कर रहे हों। एक तरफ सूर्य को खड़ा कर दिया तो दूसरी तरफ चंद्रमा को। पूर्णिमा का चंद्रमा तो दिन भर ही रहता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उसका प्रकाश ओझल हो जाता है। वह तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। ठीक उसी प्रकार ज्ञानाग्नि रूप प्रकाश के प्रकाशित होने के उपरांत कामाग्नि रूप प्रकाश का अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। अतः साधकों को इस पर विचार करना चाहिए।